इसी बीच एक बड़ी खबर झारखंड विधानसभा चुनाव से जुड़ी हुई आ गई है। बीजेपी ने झारखंड के लिए अपने उम्मीदवारों की पहली लिस्ट जारी कर दी है। बीजेपी की इस पहली लिस्ट में 66 उम्मीदवारों के नाम हैं। धनबाद से बाबूलाल मरांडी को टिकट दे दिया गया है। कल्पना सोरेन को भी चुनाव मैदान में उतारा गया है, जो कि हेमंत सोरेन की भाभी हैं। और 66 उम्मीदवारों की लिस्ट सबसे पहले गठबंधन में सीटों का बंटवारा भी बीजेपी की तरफ से ही हुआ था और उसके बाद कांग्रेस जेएमएम में यह बंटवारा हुआ, लेकिन बीजेपी यहां पर भी आगे रही। 66 उम्मीदवारों की लिस्ट जारी कर दी है। पीयूष मिश्रा हमारी संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पीयूष, कोई ऐसा इनमें महत्वपूर्ण नाम, कोई चौंकाने वाला नाम, किस तरह इस लिस्ट को आप देखते हैं? जी बिल्कुल, पहली लिस्ट बीजेपी की जो है वो जारी कर दी गई। इसमें जो बड़ा नाम है वो है बाबूलाल मरांडी, जो बीजेपी प्रदेश अध्यक्ष है। वो धनबाद से चुनाव लड़ने जा रहे हैं। जो दूसरा नाम हम इसमें दे सकते हैं वो सीता सोरेन। आपको बता दें कि पिछली बार लोकसभा चुनाव से ठीक पहले जो है उस वक्त सीता सोरेन ने बीजेपी ज्वाइन की थी और उसके बाद उन्होंने दुमका से चुनाव भी लड़ा था, लेकिन वो वहां उसके बाद अब उनको फिर से पार्टी ने टिकट दिया है विधानसभा का और वो जामताड़ा से चुनाव लड़ेंगी। इसी के साथ साथ सुनील सोरेन जो है वो दुमका से चुनाव लड़ने जा रहे हैं और कई जो बड़े नाम है, नीरा यादव भी जो है वो कोडरमा से चुनाव लड़ेंगी। और उन्हीं के साथ मंजू देवी एक बड़ा नाम है, शेड्यूल कास्ट सीट है जामू, वहां से वो चुनाव लड़ेंगे। और पहली जो लिस्ट है उसमें बीजेपी ने 66 उम्मीदवारों के नामों का ऐलान किया है और 81 विधानसभा सीटें हैं वहां पर तैयार, जिससे 66 नामों का ऐलान कर चुकी है बीजेपी। और उसके बाद बाकी जो सीटें हैं उनमें से 10 सीटों पर आजसू चुनाव लड़ेगा, 2 पर जेडीयू और 1 पर एलजेपी रामविलास पासवान की पार्टी चुनाव लड़ेगी। तो ये महत्वपूर्ण हो जाता है। कुछ दिनों पहले ही केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक हुई थी और आज बीजेपी ने अपनी पहली लिस्ट जारी कर दी। चंपई सोरेन का भी नाम आ रहा है और उनके समर्थकों में से किसी को टिकट? पीयूष जी बिल्कुल, चंपई सोरेन को भी जो है टिकट दिया गया है। वो सरायकेला से वो चुनाव लड़ेंगे। और चंपई सोरेन ने भी जो है लोकसभा के नतीजे आने के बाद वो नाराज थे। उनको जब मुख्यमंत्री बनाया गया, जब इनके ऊपर आरोप लगे, जेएमएम के जो अध्यक्ष हैं तो मुख्यमंत्री उन पर जब आरोप लगे और वो जब जेल गए, तो उसके बाद चंपई सोरेन को जो है वहां का मुख्यमंत्री बनाया गया। जब वो वापस आए तब उस वक्त उन्होंने मुख्यमंत्री पद से उनको कहा गया कि वो इस्तीफा दे। उसके बाद से जो है वो नाराजगी उन्होंने जाहिर की और बीजेपी उन्होंने ज्वाइन कर ली थी। अब फिलहाल जो है ये खबर आ रही है कि वो अब सरायकेला से चुनाव लड़ेंगे। उनको कोल्हन टाइगर के नाम से जाना जाता है और लगभग 14 ऐसी सीट है, आदिवासी सीट है, जहां पर चंपई सोरेन का असर है और इसीलिए पार्टी ने उनको सरायकेला से टिकट दिया। और उसके आसपास की कुछ 7 से 8 ऐसी सीटें हैं जहां पर पार्टी को उम्मीद है कि वहां पर जो उम्मीदवार हैं बीजेपी के, उनको बढ़त मिलेगी और वो जीत भी सकते हैं, ऐसा बीजेपी को लगता है। और इसीलिए बड़े जो नाम है इस वक्त पहली लिस्ट में वो है चंपई सोरेन, सीता सोरेन और बाबूलाल मरांडी। बहुत धन्यवाद पीयूष मिश्रा हमारे संवाददाता हमारे साथ थे, जानकारी दे रहे थे। सत्यजीत हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ चुके हैं। सत्यजीत, इस 66 उम्मीदवारों की लिस्ट को आप किस तरह से देखते हैं? देखिए, पूरा बैलेंस है। कुछ नए चेहरे बेशक हैं, अगर हम संथाल की बात करें तो कुछ नए चेहरे हैं और कुछ हद तक जो है बीजेपी को रेबल्स को भी मैनेज करना पड़ेगा। जैसे दुमका से सुनील सोरेन का नाम घोषित किया गया है और वहां पे लुइस मरांडी जो है वो उन्होंने 2014 में हेमंत सोरेन को हराया था, अगर आपको याद हो। और उनको मंत्री भी उस वक्त जब रघुवर की सरकार बनी थी तो उस वक्त वो मंत्री थे। अब लुइस मरांडी और जो है लगातार जो है सुनील सोरेन के समर्थकों के बीच में हाल के दिनों में भिड़ंत की भी बातें सामने आई है। तो ऐसे में रेबल को संभालना होगा बीजेपी को, तब जो है इसे कहा जा सकता है कि बैलेंस लिस्ट है। अब अगर रांची की बात करें तो वेटरन जो सीपी सिंह है उन्हीं को उम्मीदवार बनाया गया है। अगर कोल्हान की बात करें तो पिछली बार 14 में से एक भी सीटें बीजेपी के खाते में नहीं थी। अब इस बार जिस तरह का कॉम्बिनेशन है, जिस तरह से कैंडिडेट को पिच किया गया है, उम्मीद है कि इस बार जो है बीजेपी वहां लोग जो बताते हैं और ग्राउंड रिपोर्ट जो है उसके मुताबिक इस बार बीजेपी वहां पे कुछ अच्छे पोजीशन में रह सकती है। गीता कोड़ा को टिकट हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता भी इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं। पहली लिस्ट चंपई सोरेन, कोल्हन का ये टाइगर जो है वो किस तरह से बीजेपी को फायदा पहुंचा सकता है और इस 66 में उसकी क्या झलक हिमांशु दिखाई देती?
देखिए, बिल्कुल चंपई सोरेन जो है पूर्व में मुख्यमंत्री रहे हैं जेएमएम के, और फिर वो पार्टी छोड़कर आते हैं, भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करते हैं। तो भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर लगता है कि संथाल परगना में, यानी कि जो आदिवासी क्षेत्र बहुल सीटें हैं, उसमें भारतीय जनता पार्टी को बढ़त मिल सकती है। और क्योंकि वो जेएमएम में रहे हैं, हेमंत सोरेन के बाद बड़े नेताओं में उनकी गिनती होती रही। जब हेमंत सोरेन जेल गए तो उनको मुख्यमंत्री बनाया गया, और जब वो वापस आए हेमंत सोरेन जेल से, उनको बेल मिली और उसके बाद उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया गया। उसको लेकर उन्होंने पूरा एक पत्र जो है हेमंत सोरेन को लिखा और वहां की जनता को लिखा कि किस तरीके से उनके साथ जो है अन्याय किया गया, उनको बताया नहीं गया कि उनको मुख्यमंत्री पद से हटाया जाएगा। तो कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी को ये जरूर लगता है कि आदिवासी क्षेत्र के अंदर जो है चंपई सोरेन के आने से भारतीय जनता पार्टी और उसके जो घटक दल है उनकी ताकत जरूर बढ़ेगी। और 66 सीटों पे भारतीय जनता पार्टी ने अपने उम्मीदवारों की घोषणा की है। अगर आप जी। देखें तो 10 सीटें जो है वो अच्सू को दी है, 2 सीटें जेडीयू को और 1 सीट चिराग पासवान को। अभी भी 2 सीटों पर जो है उम्मीदवारों के नामों की घोषणा बाकी है। लेकिन भारतीय जनता पार्टी को बिल्कुल इस बार उम्मीद है कि जो गलती 2019 के विधानसभा चुनाव में हुई थी, अच्सू के साथ गठबंधन नहीं हो पाया था, उसका नुकसान उनको उठाना पड़ा। और भारतीय जनता पार्टी जो है वो 45 सीटों से घटकर जो है 25 सीटों पर रह गई थी, और अच्सू को भी जो है 2 ही सीटें मिली थी, जी। जिसमें अच्सू के जो हिमांशु। प्रेसिडेंट हैं सुदेश महतो, वो अपने चुनाव हिमांशु, जरूर हार गए थे। बहुत धन्यवाद हिमांशु। हिमांशु मिश्रा हमारे संवाददाता जानकारी दे रहे थे।